ज़बरदस्त। वाह वाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, आप देख रहे हैं दरस-ए-कुरान.com का प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ हैं जामिया दारुल कराची की मशहूर व मारूफ हस्ती मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। दरस-ए-कुरान.com पर यह प्रोग्राम हफ्ते में 2 मरतबा होता है। जुमे को हमारे साथ दारुल कराची से बराह रास्त मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं और मंगल वाले दिन जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं और ये प्रोग्राम पाकिस्तानी मेयारी वक़्त के मुताबिक 7:30 पर शुरू होता है। आप भी अगर मुफ्तियान कराम से अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस-ए-कुरान.com के जो फेसबुक पेज है उसके इनबॉक्स के अंदर अपने सवालात भेज सकते हैं। सवाल के शुरू में या आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। अब जिन लोगों ने सवालात भेजे हैं वो हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, बैंकिंग से मुतालिक 2 सवालात हैं, वो मैं इकट्ठे जिक्र कर देता हूँ। मोहम्मद इकबाल साहब पिशावर से वो पूछते हैं कि मीज़ान बैंक के साथ मुजारबत करना कैसा है, और इसी से मिलता जुलता सवाल अब्दुल समद साहब घड़ी हबीबुल्लाह मानसहरा से वो पूछते हैं कि मीज़ान बैंक और बैंक इस्लामी वाले अपने अकाउंट वाले हजरात को जो मुनाफा देते हैं उसका क्या हुक्म है, और इन बैंकों में मुजारबत के लिए पैसा रखना शरन जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा और इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है और भी बहुत सारे हमारे दोस्त इस मामले में मालूमात करते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा के ख़रीद व फरोख्त को जायज़ करार दिया और सूदी निज़ाम को अल्लाह ने हराम करार दिया। जब कुरान करीम ने एक चीज़ की वजाहत कर दी कि हमारे लिए कारोबार की जायज़ तरीक़े से गुंजाइश है और नाजायज़ ज़रा को इख्तियार करना हरगिज़ जायज़ नहीं है, तो हमारा मुल्क बना कलमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। और इसका मतलब क्या है कि कुरान करीम का निज़ाम यहाँ नाफिज़ हो। और कुरान करीम ने सूदी निज़ाम के मुतालिक बहुत सख्त वाइदे सुनाई हैं। हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसका बहुत ज़्यादा तफसील से ज़िक्र आया है। और मसला सूद के नाम से भी हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और शेखुल इस्लाम मुफ्ती मुत्तकी साहब ने इसमें किताबें लिखी हैं, तो इसलिए हमारे लिए सूद क़तन जायज़ नहीं है, हराम है। अब ये जितने भी बैंकिंग के निज़ाम हमारे सामने चल रहे हैं, एक अरसा दराज तक शुरू में इतनी तवज्जो किसी ने दी नहीं, इसीलिए कैफ़ा मत्तफ़क़ लोगों ने, ज़ाहिर बात अपने घरों में पैसे रखना मुश्किल हो जाता है। हिफाजत के नुक़्ता नज़र से लोग जो ना भी कमाएँ यानी फ़ायदा हासिल ना भी करें तब भी करंट अकाउंट में हिफाजत के लिए अपने पैसे रखते थे, और जिसका नतीजा ये होता था वो तबका जो सूद को हराम समझता था कुरान करीम के रूह से, तो उनको कभी बैंकों से कोई फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता था, सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजत नुक़्ता नज़र से फ़ायदा उठा सकते थे। तो हमारे उलमा कराम ने अरसा दराज तक मुल्क बनने के बाद भी इसके लिए कोशिश फरमाई कि सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो और जो शरीयत ने हमें मज़ारबत और मुशारकत के नाम से जो उसूल मुकर्रर किए उसके मुतालिक हम अपने काम को आगे चलाएं। लेकिन ये बदकिस्मती कही है, एक अरसा दराज तक यानी हमारे उलमा कराम ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि सूदी निज़ाम को रोकने के लिए और इस्लामी निज़ाम तरीक़े के मुताबिक तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए। हुआ ये कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मुत्तकी उस्मानी साहब नज़र काउंसिल में भी रहे और उन्होंने अपना तारीख़ी फ़ैसला भी, इसके बाद भी उन्होंने अपना फ़ैसला लिखा, द हिस्ट्रिकल जजमेंट ऑफ द रिबा। तो उसमें हज़रत ने तमाम पहलू पे हर एतबार से गुफ्तगू की कि सूदी निज़ाम हमारे लिए उबाल जान है, इससे कोई इंसान, कोई ताजिर, कोई बिजनेस में तरक्की नहीं कर सकता, वक्त के हिसाब से रफ्ता रफ्ता ज़ीरो पे आ जाएगा। और जब कुरान करीम ने तिजारत को हलाल करार दिया तो उस उसूल पे काम करने की ज़रूरत है।
चुनाचे हज़रत की निगरानी में उनकी टीम जो है सामने आई और उन्होंने हुकूमत के सामने मुतबदिल तौर तरीक़े ज़िक्र किए कि मशारकत और मज़ारबत के ज़रिए हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसकी सूरत ये होती है कि बैंक एक इदारा है, तिजारती इदारा है, उसमें बेशुमार होल्डर होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं, हर एक की रकम वहाँ रखी हुई है। वो ये लोग चाहते हुए किसी न किसी तरह से जायज़ तरीके से कोई कमाई हमें मिल सके, और तो जायज़ कमाई को शरीयत ने मना नहीं किया कि जायज़ है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि पैसे जमा करें और पैसों पे कोई ऊपर से नफ़ा ले लें। जैसा कि जितने भी सूदी बैंक है उनका तरीक़ाकार यही है, उनकी अपनी कोई तिजारत नहीं है, बिज़नेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ आप पैसे जमा कर रहे हैं, वो उसमें आपको यानी 10% दे देंगे, और जो उनसे कर्जा लेता है उससे 15% जो है उसे वसूल करेंगे। यही जो मार्जिन है उसी के ज़रिए अपना कारोबार चला रहे हैं। हुकूमत से बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, लेकिन इस मामले में कोई कामयाबी नहीं हुई। आखिरकार उलमा कराम ने, मुफ्ती निज़ाम ने इस निज़ाम को फ़रोग़ दिया, और इस पर जो बैंक कारोबार कर रहा है, कोई बंदा किसी को गाड़ी चाहिए तो वहाँ बैंक वो पूछेगा कि इस पैसों से आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, जहेज़ के सामान की ज़रूरत है, और या कोई कारोबारी कर्जा है, तो बैंक वाले कहते हैं इस काम को आपके बिहाफ में हम खुद लेंगे, गाड़ी हम खुद ख़रीदेंगे, और ख़रीदने के बाद शुरू में इसको किराए के ऊपर हम रखेंगे 1 साल तक, और इसके बाद फिर इसके यूनिट मुकर्रर होंगे कि एक यूनिट करके, ज़ाहिर बात आपके पास पैसे होते हैं तो बैंक के पास आप ना जाते हैं, एक यूनिट के हिसाब से आप उसकी कीमत अदा करेंगे, जिस तरह किस्तों का कारोबार होता है, और वक्त के हिसाब से रफ्ता 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आप गाड़ी के मालिक भी हो जाएंगे। और ये तिजारत का ये तरीक़ा ये जायज़ है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इसलिए उलमा कराम की कोशिशों के नतीजे में आप देखें इस वक्त मेरे ख्याल में 15% बैंक इस्लामिक बने हुए हैं, बाकी 85% जो है अभी तक सूदी निज़ाम के मुताबिक बैंक चल रहे हैं। लेकिन सालाना कई सालों की रिपोर्ट मेरे सामने है कि उसमें जब सालाना रिपोर्ट सामने आती है सबसे ज़्यादा आमदनी इस्लामी बैंकों को, मिज़ान बैंक को हासिल होती है। अब अंदाज़ा लगा ये तो एक कतरा है पानी का, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें अता फरमा दी, जितने भी कन्वेंशनल बैंक चल रहे हैं उनकी इतनी आमदनी नहीं होती जितनी आमदनी इनको हो रही है। इस लिहाज से मैं सामीन से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा सूदी निज़ाम से अपना जान छुड़ाएं और इस निज़ाम जो उलमा कराम की निगरानी में चल रहा है उसके साथ दें, उससे इंशाअल्लाह नफ़ा कम मिलेगा, लेकिन ये हलाल और जायज़ कहलाएगा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। एक लाइव सवाल किया है उम्मे अरकम साहिबा ने, वो पूछती हैं कि तस्बीह उल्टे हाथ पर पढ़ सकते हैं या नहीं? गुंजाइश तो है, लेकिन हर बेहतर अमल को सीधे हाथ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हर बेहतर चीज़ को दाएं हाथ के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। गुंजाइश तो दोनों हाथ है, इस लिहाज से जहाँ पे थकावट हो जाए या कोई ज़रूरी सीधे हाथ में कोई दूसरी चीज़ है, अगर उल्टे हाथ से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सूरत यह है कि सीधे हाथ को इस्तेमाल किया जाए। जज़ाकल्लाह। हाफिज़ शब्बीर साहब, इन्होंने भी अभी लाइव सवाल किया। ये पूछते हैं कि मैं मकान बना रहा था, इस दौरान बकरा ईद आ गई, जो रकम मेरे पास मौजूद थी वो कर्ज ले रखा था। सवाल यह है कि इस सूरत में मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी या नहीं? अगर आपके पास यानी इतनी रकम हो कि कर्जे की रकम माइनस करने के बाद अगर निसाब कुर्बानी जो इस वक्त तकरीबन 55,000-70,000 के करीब है, अगर इतनी रकम बचती है, या रकम तो कम है लेकिन इसके अलावा कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ फालतू सामान, टीवी VCR वगैरह, गैर सिले कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें फालतू सामान तो ज़कात के निसाब में शामिल नहीं होते, लेकिन कुर्बानी के निसाब में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि साल भर ये रकम रहे, ईद के 3 दिनों में बल्कि आखिरी दिन में भी अगर आपके पास निसाब बन जाता हो तो उस सूरत में कुर्बानी वाजिब हो जाएगी कर्जा को माइनस करने के बाद। जज़ाकल्लाह। नाबिया अजीम साहिबा वो पूछती हैं कि मुझे पूछना था, जो दुनिया में जो झूठ बोलता है वो खुश रहता है और जो सच बोलता है उसकी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, तो इसके मुतालिक आप क्या करें? कुरान करीम ने, हदीस नबविया ने हर जगह इसकी तालीम दी है कि सच बोलें। अगर आप समझते नफ़ा फौरी नफ़ा हासिल करना कि जी उसकी वजह से शाबाशी मिल जाएगी, कोई दूसरे इस तरह के लोग आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा देंगे, तो इसकी कोई लाइफ नहीं है।
कुरान करीम का है सच बोलो। सच बोलते 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 आदमी सिद्दीक के मकाम तक पहुंचता है, और झूठ बोलते बोलते आदमी सिर्फ काजिब नहीं बल्कि कज़्ज़ाब बन जाता है, और उसका ठिकाना जहन्नम है। हमारे सामने दुनिया के मनफत है, हम इसी को समझते हैं कामयाबी है। आज से देखो 60 साल 70 साल की लाइफ है, ज़िंदगी है, तो जो कामयाबी अल्लाह पाक ने सच पर रखी हुई है वो उसमें कभी भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक धोखा है। वक्ती तौर पर पैसे आ गए, लेकिन जिस पैसों के अंदर बरकत ना हो, पैसे आ रहे और जा रहे, कुछ पता नहीं लगता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उधर बच्चे बीमार हो गए, उधर डॉक्टर को पीछे दौड़ना पड़ रहा है, इधर ये नुकसान हो गया, ये चोरी हो गई। इस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए कि हक हलाल वाले का आदमी को अल्लाह पाक इतने क्राइसिस के अंदर मुब्तला नहीं फरमाते हैं जितने ये यानी हराम तरीके से जो रकम आ रही है, वो जिस तरह रकम आ रही है उसी तरह रकम ज़ाया भी हो जाती है। लिहाजा नफ़ा हो या ना हो, कुरान का हुक्म है कि सच बोलो। अहादीस नबविया के अंदर इसकी तरगीब दी गई है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी की उम्मती हैं, और अल्लाह के नबी ने सख्त तरीके से यानी इसकी मानत फरमाई है कि झूठ बोलना किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह। आबिद साहब रावलपिंडी से वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, फैमिली प्लानिंग के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? मसला ये है कि ये सब मंसूबे लोग इसलिए बनाते हैं कि उसमें आमदनी में कमी वाक़ हो जाएगी, बच्चे पैदा होंगे तो खाएंगे क्या पिएंगे क्या, उसकी तालीम उसका नान नफ़ा, ये सारा कुछ उनके सामने आता है। लेकिन ये तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जो जान भी दुनिया में आ रही है अल्लाह ताला उसकी रोज़ी का मालिक है। तो बंदे के सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि वो इसके इंतज़ामात में जाए, मैदान में उतरे, मेहनत कश बने, जिस जिस तरीके से हलाल रोज़ी कमा सकता है इसमें बरकत पैदा करना ये अल्लाह का काम है। जहाँ तक कोई उज़र है, उज़र की बुनियाद पर अगर कोई लेडीज़ कोई अगर इस तरह की कोई अगर वक्ती तौर पर कुछ वक्फा लेना चाहें, मिसाल के तौर पर अभी बच्चे की उम्र 2 साल ही नहीं हुई, 2 साल तक तो वैसे भी शरीयत ने माँ का दूध पीने का हुक्म दिया है, तो माँ के दूध में जो परवरिश है, जो क़ुव्वत है, वो किसी और बाहर के दूध से वो क़ुव्वत नहीं मिलती। इसलिए अगर वो 2 साल तक अगर वक्फा कर ले, एहतियात कर ले, ताकि ये बच्चा कम अज़ कम दूध अपने मुकम्मल कर ले, वरना फिर यह होता है कि एक बच्चा पेट में, एक बच्चा गोद में, और जब घर के सरबराह वो दफ्तर चले गए, ना तो कोई मासी का इंतज़ाम है और ना कोई काम को डिवाइड किया कि जो सुबह से लेकर बावर्ची खाना में खातून आई और रात के 11-12 बजे तक, ये ख्याल नहीं आता कि जिस तरह नज़म बनता है कि एक के ज़िम्मे सुबह का नाश्ता, एक के ज़िम्मे दोपहर का खाना, एक के ज़िम्मे यानी शाम का खाना, इस तरह तकसीम कर दिया जाए। आखिर औरत ज़ात इसको भी आराम देने की ज़रूरत है। इस लिहाज से जहाँ कोई बीमारी लाचारी हो जाए और बच्चे छोटे छोटे हो, इनकी निगाहदाश्त मुतासिर हो रही है, तो फिर सिर्फ और वक्ती तौर पर इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे कुछ वक्त के लिए रुकावट पैदा हो जाए, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कि वलादत के निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर देना, ज़ाया कर देना, ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे हमारा ये प्रोग्राम दरस-ए-कुरान.com के फेसबुक से लाइव नशर होता है, इसी तरह दरस-ए-कुरान.com का जो पेज यूट्यूब पर है वहाँ पर भी ये प्रोग्राम लाइव नशर होता है। यूट्यूब से ही अम्मारा मुश्ताक साहिबा वो पूछती हैं, मुफ्ती साहब क्या हलाल नील पॉलिश लगाना जायज़ है? तफसील से बताएं। मसला ये है कि जो चीज़ें जिसमें कोई सूअर की चर्बी हो तो वो तो हराम ही है, उसका तो इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन जहाँ वो इस तरह हराम कोई किसी चीज़ की मिलावट ना हो और उसको इस्तेमाल कर लिया जाए उन दिनों में जो औरतों के लिए नागा के दिन होते हैं, जिसमें नमाज़ों की पाबंदी नहीं होती, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी नहीं होती, तो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही पाकी हासिल हो जाए तो अच्छी तरह उतार लिया जाए उसको। बाज़ दफ़ा ये होता है उसके निशानात बाकी रह जाते हैं और वज़ू दुरुस्त नहीं होता। जब वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए वज़ू की ज़रूरत है। इसलिए जो ख़वातीन इसका अहतमाम कर सकती है कि उसमें कोई धब्बा बाकी ना रहे और उज़र के दिनों में इस्तेमाल कर लें तो इसकी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अलग से इसका अहतमाम करना पड़ेगा। नमाज जैसे अहम फरीज़ा है, उस फरीज़े की तकमील के लिए तहारत ज़रूरी है। उसमें एक सुई के बराबर, एक बाल के बराबर भी जगह अगर खुश्क रह जाए या पानी ना पहुँचे
تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو ہماری نماز متاثر ہوگی۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے کاشف صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، بس کے سفر کے دوران ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کے ساتھ جمعے کے وقت راستے میں 2 رکعت فرض قصر نماز ظہر جماعت سے پڑھائی، اس میں غلطی سے ہلکی آواز میں قرات کر دی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، بعد میں بیٹے نے بتایا، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ اگر یہ سفر میں ہیں تو اس صورت میں تو جمعہ بھی ان پر واجب نہیں ہے، اور مسافت سفر 48 میل ہے یا 77 کلومیٹر کے حساب سے، اور شہر سے نکلنے کے بعد احکام شروع ہو جائیں گے، تو مسافر کے لیے جمعہ بھی واجب نہیں ہے، اور 4 رکعت ظہر کے بدلے 2 رکعتیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سری قرات ہیں، آہستہ قرات پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر انہوں نے تھوڑی 1-2 آیات کی حد تک، اگر کوئی آیت یعنی جہران مکمل نماز نہ ہو بلکہ 1-2 آیتوں کی حد تک اگر انہوں نے جہری نماز پڑھ لی ہے تو نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ان کو اگر زیادہ پڑھ لیا تو ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا۔ اب پتہ نہیں سوال کا اندر اس کا ذکر نہیں آیا کہ سجدہ سہو کیا یا نہیں کیا۔ انہوں نے مفتی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ آہستہ آواز سے قرات کی ہے اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا۔ تو جمعے کی نماز تو ظہر کی نماز پڑھی ہے، جمعے کی نماز پڑھی انہوں نے؟ یہ میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کے ساتھ جمعے کے وقت راستے میں 2 رکعت فرض قصر نماز ظہر کی قصر نماز جماعت سے پڑھائی، اس میں غلطی سے ہلکی آواز میں قرات کر دی، آہستہ آواز سے قرات کی ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، بعد میں بیٹے نے بتایا، تو مفتی صاحب یہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ شاید ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ چونکہ جمعہ تھا تو قرات بلند آواز سے کرنی تھی، تو انہوں نے آہستہ آواز سے کی ہے قرات۔ ہاں، تو یہ کہ ظہر کی نماز تو اس میں سری نماز میں قرات جو ہے بلند آواز سے پڑھنا درست نہیں ہے، تو اگر یہ 3 آیات یا اس سے زیادہ مقدار اگر جہر کے طور سے انہوں نے پڑھ لی ہے تو پھر تو سجدہ سہو کرنا واجب تھا۔ اب اگر وہ بعد میں دہرا لیں، اگر اس میں کوئی غلطی اس طرح ہوئی ہے تو نماز دہرا لیں، بس اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، اور آئندہ احتیاط فرمائیں۔ صبرین شافی صاحبہ یہ پوچھتی ہیں کیا اذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ ویسے تو الفاظ وہی، جواب میں وہی الفاظ دہرایا جائے، زبان سے تو بلند آواز سے یہی کہیں، لیکن اگر کوئی آہستہ آواز سے، تاکہ دوسروں کے لیے کوئی یعنی طریقہ کار نہ بنے کہ جی اذان کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، وہ تو بعد میں ویسے ہی مقام آ رہا ہے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، تو وہ ویسے بھی درود کا مقام بعد میں آ رہا ہے، تو اس میں تو بہو ایز اٹ از وہی الفاظ دہرانے چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلند آواز سے تو صرف اتنا ہی ہے، اور درود کا حصہ یہاں شامل نہ کرے، بعد میں پڑھ لیں، جو طریقہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ عبید اللہ خان یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کون کون سے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، جتنے صغیرہ چھوٹے گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک گناہ کبیرہ ہے تو اگر بندوں کے حقوق ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، تاکہ اگر کسی کا مال لے لیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی دل آزاری کی، تو پھر اس صورت میں بندے سے معاف کرنا بھی ضروری ہے، اور صرف توبہ کر لینے سے کافی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں، حقوق العباد، بندوں سے متعلق جو حقوق ہے اس میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ معافی تلافی کرنا، اگر قرضہ ورضہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے تو اگر اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بھروسے پہ کہ ہم توبہ کر لیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی عادت بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ نابیہ عظیم صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ باہر ہیں اور میرے دیور نے مجھے تھپڑ مارا
और अब मेरे ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड को। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर से भी निकाल दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए क्या हुक्म? असल में सूरत हाल सामने तो नहीं है जो उन्होंने बयान किया है, अगले फरीक का बयान सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो पाबंद है, जो सवाल किया जाता है हम उसके मुताबिक जवाब देते हैं। इस तरह वो बीवी भी नहीं है उनकी, और बीवी भी होती तब भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो शरीफ लोग अपने बीवियों पर हाथ नहीं उठाते। तो जो लोग यानी हाथ उठाते वो समझो शरीफ के मुकाबले में कौन आएगा, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। और ये तो उनकी बीवी भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, उनसे माफ़ी तलाबी करें। और बाकी रीज़न क्या है क्या नहीं वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इस तरह हाथ उठाना, अपनी बात कोई तकलीफ दे कोई बात सामने आई दूसरों के सामने कहते हैं, वालिद है सास ससुर मौजूद हैं, बड़ों के मौजूदगी में सिर्फ इस तरह हाथ उठा लेना, खुद से फैसला कर लेना, ये इंसाफ के खिलाफ है और माफ़ी तलाबी करके मामला को दुरुस्त करने चाहिए। रावलपिंडी से एजाज अहमद साहब पूछते हैं कि एक जमात वाले सुर्ख कपड़े पहनते हैं, क्या ये सुर्ख कपड़े पहनना जायज़ है? हादिसे नबविया में तो बहुत ज़्यादा गहरा सुर्ख रंग मर्दों के लिए इसको पसंदीदा पसंद की निगाह से नहीं देखा गया, तो लिहाजा ऐसे लिबास से परहेज करना चाहिए जिसकी शरीयत में ममानत वारिद हुई है। आम सबसे पसंदीदा लिबास वो है सफ़ेद लिबास, जो मर्दों को भी हम पहनाते हैं और अल्लाह के नबी ने इसको पसंद फरमाया सफ़ेद लिबास हो, और बिल्कुल खालिस सुर्ख रंग का मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। जी। मोहम्मद गैयास साहब पूछते हैं कि सर, बेटे की शादी के लिए NRSP से, ये बैंक का नाम है सर जी, NRSP बैंक से रकम ली है, अगर न लेता तो शादी करना मुश्किल था, क्या इसमें कोई गुंजाइश है? मसला यह है कि देखिए हर चीज़ के लिए एक नज़म है। बच्चे जवान हो रही है तो वालिदैन को पहले से मंसूबा बनाना चाहिए। अगर हर महीने में अपनी जो आमदनी है उसमें कुछ ना कुछ पसंदाज करें तो वहाँ कर्जे की तरफ जाने की नौबत ही नहीं पेश आती। और एक लोगों ने अपना मिजाज ये बना लिया है कि जहेज़ के नाम से ये फला 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 चीज़ें अगर ना दें तो ये भी कबाल है। इसलिए गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए देने के लिए, जहेज़ का जो तूफ़ान है उसको रोकने के लिए सूदी कर्जा लेना ये तो हराम है, नाजायज़ है। इसलिए कोई इंसान खुद कोशिश करे पहले से, अगर वक्त के हिसाब से किसी भी बच्चे की शादी जो है आमतौर पर 20 साल 25 साल पहले नहीं होती, तो वालिदैन को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। मनसूबाबंदी के तहत काम आसान हो जाता है, और उस सूरत में जाके कुछ पैसे जमा कर लें, चीज़ें ना ख़रीदें कि चीज़ें पुरानी हो जाती है, तो इस लिहाज से पैसे कहीं नहीं जाते, वो कोई सोना लेकर रख दें, कोई ना कोई नज़म बनाए तो उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं है तो वहाँ ये हालात पेश आते हैं। यूट्यूब पर जो है हमारा मुश्ताक साहिबा, उन्होंने दूसरा सवाल किया है कि ऑयस्टर सॉस जो सीप में मौजूद कीड़े से बनता है वो हनफी मसलक में हलाल है या नहीं? देखिए हनफी मज़हब के मुताबिक उसूल यह है कि समुंदरी जानवरों में सिर्फ और सिर्फ मछली हलाल है, इसके अलावा कोई चीज़ हलाल नहीं है। जो भी चीज़ें आप बता रही हैं तो मछली के अलावा, अब ये कि उर्फ में मछली की तारीफ़ क्या कि हम किसी लुगत के ज़रिए तारीफ़ नहीं करेंगे, उर्फ में जो साहिली इलाक़े के लोग हैं जिसको मछली करार देते हैं उसका इस्तेमाल जायज़ होगा, और मछली से हटकर जो चीज़ है उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अमेरिका से मिर्ज़ा मुमताज़ अहमद साहब, ये इनका भी यूट्यूब पर लाइव सवाल आया है। ये पूछते हैं कि अगर कोई ख़ानदान नकद रकम के लिए मकान खरीदने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता या मकान का किराया अदा कर सकता है, अगर 30 साल के लिए सूद के साथ कर्ज मिल जाता है जो किराए से कम है, तो क्या हम बैंक से कर्ज ले सकते हैं या नहीं? सूरत हाल ये है कि इस वक्त बाहर के ममालिक में मुसलमानों की तादाद काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ थोड़ी सी बात वही है कि मनसूबाबंदी की जाए तो ये काम आसान हो सकता है। तो मुसलमान कम्युनिटी मिलकर बैंक से लोन लेने के बजाय बैंक वालों से जाकर ये कहें, जिस तरह हमारे यहाँ किस्तों का कारोबार होता है,
उसी तरह बैंक से गुजारिश की जाए, दरख्वास्त दी जाए कि आप बैंक खुद खरीद ले इस बिल्डिंग को, मकान को ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद इनको किस्तों में फ़रोख्त कर दें। तो उस सूरत में जाके फिर सूदी निज़ाम की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ जो मॉर्गेज सिस्टम है वो सूदी निज़ाम पर मबनी है। तो ये सिर्फ एक आध आदमी की दरख्वास्त से ये काम आसान नहीं होगा। जो वहाँ कम्युनिटी है उनको ये कह दें बैंक वालों को कि आपका जो नफ़ा सूद के नाम से आप लेना चाहते हैं, जिस तरह भी लेना चाहे तो हम देंगे, लेकिन तरीक़ा कार के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर दें कि आप पैसों पर पैसे लेने के बजाय एसेट्स बीच में आ जाए कि आप वो मकान ख़रीद लें और ख़रीद कर हमें या तो रेंट पे दे दें या फिर हमें फ़रोख्त कर दें। उसके मुकाबले में जो नफ़ा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा और इसकी अदायगी हम आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे। ये तरीक़ाकार उनको बताना चाहिए और ये आवाज़ बुलंद करें। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमानों की आबादी है वो कम नहीं है, तो उसको अगर आप वो खुद से कोशिश करेंगे तो फिर ये निज़ाम भी दुरुस्त हो सकता है और उनके सहूलत मिल सकती है। लेकिन मौजूदा निज़ाम के तहत सूद की बुनियाद पर ये मकान ख़रीदना लेना ये जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह। लाहौर से मोहम्मद वसीम साहब वो पूछते हैं कि जब किसी नापाक कपड़ों को पाक किया जाता है तो क्या हर मर्तबा धोने के बाद हाथों को धोना ज़रूरी है? क्या कपड़ों पर इतना पानी बहाने से पाक हो जाता है जितने पानी से वो कपड़ा 3 मर्तबा धुल सके? मसला यह है कि 3 दफ़ा आपने जो धो लिए तो हाथ भी, जिस तरह कपड़े पाक हो गए आपके हाथ भी पाक हो गए। उनके कपड़े पाक है, हाथ नापाक है, ये तो कोई फ़लसफ़ा नहीं है, दोनों चीज़ें पाक हो गई। बाकी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि पानी इतना बहा दें, 3 दफ़ा धोने के मुकाबले में अगर पानी बहाने से एक तो ये कि वो नजासत दूर हो जाए, इसकी कोई श्योरिटी, कोई यकीन दहानी कौन करेगा। दूसरी बात यह कि पानी का ज़िया भी होता है कि 3 दफ़ा जो आप धोएंगे, धोने के नतीजे में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, और एक जो अपने अंदाजे के मुताबिक पानी बहा रहे और फिर अगर नजासत दूर भी हुई नहीं हुई और पानी का बहुत बड़ा ज़िया है, इस लिहाज से गो इस तरह पानी बहाने से कपड़ा पाक तो हो जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों चीज़ों को देखना चाहिए कि पानी की किल्लत भी है, बहुत बड़ी नेमत भी है, लिहाजा ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल किया जाए और ये दूसरी चीज़ भी नज़र में रहे कि कपड़ा भी पाक हो जाए। इसलिए बेहतर तरीका तो वही है कि 3-3 दफ़ा धो लें और इस तरह एक दफ़ा इतना पानी बहा दे, यकीन हो जाए या गालिब गुमान हो जाए कि नापाकी दूर हो गई, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन बेहतर तरीका वही है कि अलग से 3-3 दफ़ा धो लिया जाए। जज़ाकल्लाह। कराची से वली साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब क्या सीने के बाल काटना जायज़ है, कोई गुनाह तो नहीं? बेहतर नहीं है, मकरूह है, लिहाजा बचना चाहिए। जज़ाकल्लाह। तनवीर अहमद साहब लाहौर से पूछते हैं कि आजकल लाहौर में जगह जगह पर गंदा गोश्त फरोख्त किया जाता है जो लोग लेकर परिंदों वगैरह को डालते हैं, जो कि एक सदके के तौर पर समझा जाता है। क्या ये जायज़ है कि सदके के तौर पर इस तरह का गोश्त लेकर परिंदों को फेंका जाए? देखिए, गंदा है, अगर वो खाने पीने के काबिल ही नहीं है तो इसको अपने इख्तियार से परिंदों के सामने, किसी जानवर के सामने पेश करना ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता कहीं मैदान में आप फेंक दें और वहाँ से कोई परिंदे आ जाए तो उनकी मर्जी है, वो हम किसी के सामने पेश ना करें गंदी चीज़ को, कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा गंदी चीज़ को अपने इख्तियार से उनके सामने पेश ना करें, कहीं फेंक दे बाहर। और इसके लिए बाकायदा तो जो तिजारत की सूरत इख्तियार की गई है वो भी लम्हा फिक्रिया है। एक गंदी चीज़ को हम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते और वहाँ दूसरों के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरीक़ा कार में तब्दीली आनी चाहिए। मुफ्ती साहब, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, तो परिंदों का तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया होता है, आमतौर पर वो खुद दाना इधर उधर से चुग लेते हैं, तो सदका इंसानों को देना चाहिए या इंसानों को देना बेहतर है, या ये जो मखसूस अकीदा है कि परिंदों को जो सदका दिया जाता है, चील कौवों को, वो बेहतर है? देखिए, असल तो अशरफुल मखलूक तो इंसान ही है, लिहाजा उसकी खिदमत करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर किसी के पास कोई परिंदे हों और आ जाए इत्तेफाक से तो उसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये कहना कि इनको रोज़ी नहीं मिल रही, रोज़ी तो है, तो उनके पास खुद ही है, अपने रोज़ी का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार अगर इसको इस तरह किसी ने कर लिया तो इसकी गुंजाइश होगी, लेकिन इसकी कोई आदत इस तरह बना लेना और ये हो कि परिंदों को खिलाने पिलाने में ज़्यादा सवाब है, तो अशरफुल मखलूक तो अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया, ज़्यादा सवाब इनको खिलाने पिलाने में मिलेगा। इसीलिए फरमाया
اللہ کے نبی نے افشوا السلام واتموا الطعام اور وصلوا باللیل والناس نیام، کہ سلام کو فروغ دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور راتوں کے اوقات میں ایسے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہیں تو اللہ کے دربار میں تہجد کی نمازیں پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں یہ کھانا کھلانا انسانوں کو ہے یا اشرف المخلوقات کے حوالے سے اس طرف آنا چاہیے۔ کراچی سے محمد یاسر صاحب پوچھتے ہیں کہ بچی کا نام یشفا رکھنا کیسا ہے؟ یشفا رکھنا کیسا ہے؟ یہ تو یعنی یہ ورب ہے، یہ کوئی ناؤن نہیں ہے، لہذا اگر نام رکھنا چاہے تو شفا نام رکھ دے، اسی سے نکلا ہے شفا۔ صحیح۔ رحیم یار خان سے محمد احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹی کا نام شہرزاد رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے شہر کی بیٹی۔ مفتی صاحب اس نام کے مطالب و اثرات کے تحت رہنمائی فرمائیں۔ بیٹی تو اپنے والد صاحب کی ہے، شہر کی بیٹی تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو یعنی نظریہ ویسے اسی طرح ہے، بیٹی اپنی ہے بھائی، اس کو شہر کی بیٹی کیوں قرار دیں؟ اس لحاظ سے شہزادی رکھے نام، اگر رکھنا ہی چاہتے ہیں تو شہزادی رکھ دیں، اپنی بچی تو شہزادی ہوا کرتی ہے، لہذا شہرزاد کے بجائے اگر نام چینج نہیں کرنا چاہتے تو یہ قریبی تبدیلی ہے، اس طرح رکھے تاکہ کوئی معنی بنے، شہزادی بنا لاڈلی، بس یہ نام رکھا جائے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ معزز و مکرم سامعین، آج کی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ آپ بھی اگر اپنے سوالات مفتی صاحب سے ہر جمعے کو پوچھنا چاہیں یا اسی طرح مفتی محمد صاحب منگل والے دن ہوتے ہیں، تو اپنے سوالات اپنے نام کے ساتھ درسقرآن.com کے ان باکس کے اندر سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔